दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ करो, या मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान में इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी आप भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को सुन रहे थे। ये एक चैनल जिसका नाम है नेटवर्क 18, रिलायंस ग्रुप का चैनल है, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। उनके चैनल के एक पत्रकार हैं अमीश देवगन, उनसे जिरह कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से इस वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सारे नैतिकतावादी लोगों को ये बात गले नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि पत्रकारों से कम चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेशनल जनमत का मानना यह है कि नैतिकता की पराकाष्ठा पर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से नैतिकता का पैमाना दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर न्यूज चैनल का एंकर पहले से यह तय करके बैठेगा कि उसको किस नेता पर क्या आरोप लगाने हैं, किसको डिफेंड करना है, तो स्वाभाविक है उसको इसी तरह के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अमीश देवगन जो आर पार प्रोग्राम लेकर के आता है नेटवर्क 18 चैनल पर, मैं फिर से बता रहा हूं कि मुकेश अंबानी का चैनल है, इसलिए इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मुझे अंबानी या अडानी से सैलरी नहीं मिलती है। यह बात तथ्यात्मक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं लेता है भाई। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और इस वीडियो की शुरुआत में जो प्रोग्राम का टाइटल दिया था अमीश देवगन ने, उसका नाम है दंगा प्लान पर विस्फोटक खुलासा। मतलब कि पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि हाथरस में दंगा प्लान की योजना थी। अपने वीडियो में, यानी कि शुरुआती वीडियो में जो कह रहे हैं अमीश देवगन, वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को सियासी गिद्ध बता रहे हैं कि बेटी के इंसाफ के नाम पर किस तरीके से खेल हुआ। ये शब्द उन्हीं ने इस्तेमाल किया। न्याय की लड़ाई के बहाने मोदी योगी की छवि बिगाड़ने की साजिश। मैं हूं अमीश देवगन। आज हम कई चेहरों पर लगा मखौटा उठाकर फेंकने वाले हैं, क्योंकि आज हम दंगा प्लान का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। सबसे सनसनीखेज और अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री, सीएम योगी को लेकर क्या साजिश हो रही थी, दंगा भड़काने के लिए क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था, और कौन कौन ये सियासी गिद्ध हाथरस में अपना एजेंडा चलाने के जुगाड़ में जुट गए थे। आज कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। मतलब कि अगर कोई न्यूज एंकर सत्ता की दलाली करते हुए अघोषित प्रवक्ता की तरह बर्ताव करेगा तो उसको इस तरह के जवाब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वीडियो उन तथाकथित नेताओं और तथाकथित समाज सेवियों, तथाकथित मौलाओं, तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए नसीहत है, जो 500,000 रुपए लेकर के अर्णव गोस्वामी के चैनल में बैठ करके, दीपक चौरसिया के, अमीश देवगन के, अंजना ओम कश्यप के सामने बैठ करके अपने समाज की बदनामी करवाते हैं। इन लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूं मैं, 500 और 1000 रुपए के रेंटेड बुद्धिजीवी, जिनको 500,000 रुपए दे करके ये अपनी चैनल पर बैठालते हैं और उनको सैकड़ों गालियां सुनवाते हैं। उस तरह के लोगों से बेहतर है चंद्रशेखर आजाद बनना, जो कम से कम गोदी मीडिया के इन दलालों को सही से जवाब तो देते हैं। अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, उसको नैतिकता के तराजू पर कसा जा सकता है,
लेकिन हकीकत यही है कि आज एंकरों को अगर इस तरह के शब्द सुनना पड़ रहा है तो उस निचले स्तर के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आगे सुनिए किस तरीके से अमीश देवगन को लताड़ने के अलावा चंद्रशेखर आजाद ने आज तक की एक रिपोर्टर को खरी खोटी सुनाई थी। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने गरिमा, शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना। किसी अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में है। नहीं दिखाई दिया। इस तरह मत करो ना। पहले चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता। इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है। उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में चंद्रशेखर जी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे। पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं। लो कोई कोर्ट है यार? एडीजी लो तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूं ना। अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवा? सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाज से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना। मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी। हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते। समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। मैं तो सम्मान की परिभाषा ही समझ रहा था। लोगों ने रोका, भीम आर्मी के लोगों ने वहां एफआईआर करवाई। पीड़ित परिवार यहाँ बैठा, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर पीड़ित परिवार को एफआईआर के लिए भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री किस लिए बैठा है? पुलिस के लोग किस लिए बैठा है? किस लिए तनख्वाह ले रहे हैं? मैं जो आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। अगर आप, मुझे गुस्सा पुलिस पे भी नहीं है, मुझे डॉक्टर्स पे भी नहीं है, वो है इस लायक, और वो कर वो रहे हैं जो सरकार चाह रही है, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉई हैं। आप जिनके एम्प्लॉई हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो आपसे कहलवा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बात है सर, वहाँ बस एक दलितों को बोलने नहीं देंगी तो मैं आपके चैनल का बहिष्कार करूंगा। सर ऐसे दलित चलते चलते उन तथाकथित बहुजन समाज के नेताओं को एक नसीहत देना चाहता हूं, जो कहते हैं कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन मीडिया हमें दिखाती ही नहीं। आपको अपनी मीडिया की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। अगर आप काम करते हैं तो इस तथाकथित दलाल मीडिया की हैसियत ही नहीं कि आपके काम को रोक सके। सोशल मीडिया में आज ये ताकत है कि आप सिर्फ काम करके दिखाएं, अपने आप सोशल मीडिया आपको दिखाएगा। जब आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाएंगे तो इस गोदी और दलाल मीडिया की मजबूरी हो जाएगी कि ये भी आपको दिखाए। मीडिया दिखाए या ना दिखाए, कांसी राम साहब से सीख लेने की जरूरत है, जिन्होंने कभी मीडिया पर फोकस नहीं किया, इसके बाद भी उनकी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन आजकल के सियासतदान बिना मेहनत किए हुए केवल ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस गुलाम और दलाल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि पूरे देश में उनके वोटरों के बीच में उनकी बात पहुंच जाए। ये संभव नहीं है। सड़क पर उतरिए, प्रदर्शन करिए, संघर्ष करिए। दलाल मीडिया दिखाए या ना दिखाए, आप लोगों को आपका काम अपने आप दिख जाएगा।
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है